साथियों, महेंद्र के साथ शासन प्रशासन ने कितना अत्याचार किया, जिसकी वजह से महेंद्र ने आत्महत्या कर ली। महेंद्र लोधी ने 8 महीने पहले कहा था कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बस कसूर उसका इतना था कि उसने इलाज मांगा था सरकारी अस्पताल से। इसके 8 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली और यहां पर उसकी अस्थियां पड़ी हुई हैं और परिवार वाले ये अस्थियां दमोह के लिए ले जा रहे हैं। कलेक्टेड ऑफिस के बाहर बैठेंगे। तो यहां पर ये परिवार वाले हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश सिंह लोधी है। मैं महेंद्र सिंह का छोटा भाई हूँ और मैं ये अस्थियाँ उठा रहा हूँ। हिंदू सभ्यता के हिसाब से जो होता है वो मैं उठा के ले जा रहा हूँ अस्थियाँ भाई की। तो कलेक्टर से गुहार लगाने जा रहे हैं कि भाई मेरे भाई के लिए न्याय दीजिए। इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए और लेके जा रहे हैं अस्थियाँ। तो आप अस्थियां ही लेकर दमोह कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं। क्या लगता है, यहाँ से भी नॉर्मल वो आप लोगों को न्याय नहीं दिला पाते क्या बिना अस्थियों के? मेरा भाई जब तक जिंदा रहा है तो तब तक वो न्याय की गुहार के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया। दमोह SDO ऑफिस तक गया है, हर जगह गया है, लेकिन किसी ने न्याय नहीं दिया उसके साथ में। इसके कारण से मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं रहा है। अब मेरी आखिरी यही बची है उम्मीद कि अगर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, न्याय मांगेंगे। और पैदल ही जाएंगे आप लोग अस्थियां लेकर? पैदल जाएंगे, न्याय हम लोग मांगने के लिए पैदल जाएंगे। यहाँ से सभी गांव के सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि सभी लोग हमारा साथ देवें, क्योंकि जो हुआ है मेरे भाई के साथ वो अन्य किसी के साथ ना हो भविष्य में। आत्महत्या की वजह क्या रही महेंद्र की? आत्महत्या की वजह वो मैडम नर्स रही है और प्रशासन ने आत्महत्या की है मेरे भाई की। क्योंकि प्रशासन ने जो किया है, देखिए वो वीडियो में जो वायरल हुआ है, मैडम नर्स ने कितना क्या किया है, आत्मसम्मान के साथ उसके खिलवाड़ किया है। और साथ में शासन प्रशासन ने भी इसके साथ खिलवाड़ किया है। 5,000 से ज्यादा की जनता जुड़ी थी। जो ज्ञापन दिया था हम लोगों ने रनी थाने में, उसमें शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की मैडम के ऊपर। उसके बावजूद मेरे भाई के ऊपर से उनने गंभीर धाराओं के साथ उसको लगा दिया था। इसकी डिप्रेशन में आके मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। अब साथियों, ये हमें लगता है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अस्थियां लेकर ही प्रशासन के पास ये परिवार वाले जा रहे हैं। इन लोगों को विश्वास नहीं है कि हमें न्याय मिलेगा। 8 महीने पहले 10,000 आदमी वहां रने गए थे थाने के बाहर। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था। क्या न्याय मिला? नहीं मिला न्याय। वो बार बार बोलता रहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमें न्याय नहीं मिला तो। लेकिन आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। और हमारे देश में आए दिन मरते रहते लोग कीड़ा मकोड़े की तरह हमारी शासन प्रशासन समझती है। लोग चिल्ला रहे हमें न्याय दो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन खामोश है। और आज महेंद्र के घर वाले अस्थियां लेकर जाएंगे दमोह कलेक्टर के पास। अब तो न्याय दो। क्या है, क्या सिस्टम है हमारे देश का? इलाज मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई, उसका सम्मान खत्म हुआ, उसी के ऊपर केस लादे गए। ये कहां का न्याय है? कैसा प्रशासन है? वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे हमारे महापुरुष जिनने फांसी लगाई देश आजाद कराने के लिए, जेल गए। इन ऐसे निकम्मे प्रशासन नेताओं के लिए हमने देश आजाद कराया, वो भी शर्मा रहे होंगे। डूब मरो। ये परिवार वाले अस्थियां लेकिन पैदल जाएंगे दमोह, पैदल। बड़ा शर्मनाक है कि अस्थियां लेकर जाना पड़ रहा है प्रशासन के पास। ये दिन आ गए हमारे देश में। चले हैं विश्वगुरु बनने। अरे मूर्खो, ये विश्वगुरु नहीं है। विश्वगुरु वो होता है जो सबसे शक्तिशाली होता है, जो सबसे ताकतवर होता है, जहां पर प्रशासन सख्त होता है, हर इंसान को न्याय मिलता है, छोटा बड़ा गरीब सब बराबर रहते हैं। वो होता है विश्वगुरु। ऐसा नहीं होता है विश्वगुरु, मूर्खो। बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। ये विकास कर रहे हैं हम गरीबों के साथ में। देखिए हम लोगों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं शासन प्रशासन। कोई भी देखिए, आज मेरे भाई को 3-4-7-6 दिन हो गए हैं, कोई भी मंत्री या कोई भी अफसर शासन प्रशासन से कोई भी अधिकारी नहीं आया है आश्वासन के लिए। अब बताइए, मेरा भाई तो रहा नहीं इस दुनिया में, फिर भी किसी शासन प्रशासन को भी अपने मन से शर्म नहीं लगती कि मैं जाऊं उसके घर पे या किसी के घर पे वो करूं कि सब लोग को आश्वासन दूं घर वालों के लिए। देखिए, अस्थियां रखी जा रही हैं। कैसा दृश्य है।
क्या क्या देखना पड़ रहा है, दिखाइए इधर। आप इसी गांव के हैं? जी, परिवार इधर ही कहाँ है जी। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। पूरा बस्ती डूबी बिल्कुल। पूरे गांव के लोग तैयार हैं सब महेंद्र को न्याय दिलाने के लिए। हाँ हाँ। अब ये अस्थियां लेकर जाएंगे दमोह कलेक्ट्रेट, और इन लोगों का कहना है हम तब तक वहां पर बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। महेंद्र की पत्नी खुद ये अस्थियां लेकर जाएंगी, पैदल चलेंगी, ताकि लोग जो मर चुके हैं वो भी, जो जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दों से कम नहीं है, उनको भी थोड़ा वो भी जिंदा हो जाए देखकर ये दृश्य कि क्या देखना पड़ रहा है। इसके बावजूद आप लोग खामोश हैं। एक विधवा पत्नी 22 साल की विधवा, वो भी अपने पति को न्याय दिलाने के लिए अस्थियां लेकर पैदल जाएगी शासन प्रशासन के पास, क्योंकि ये अधिकारी कर्मचारी नेता सत्ता कुर्सी के नशे में चूर हैं। इनको नहीं है कोई मतलब न्याय से, इसलिए आज 22-23 साल की विधवा पत्नी अपने पति की अस्थियां लेकर दमोह जाएगी कलेक्ट्रेट। हमें देखना होगा कि हम किधर जा रहे हैं, सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। देखिए अब ये है, महेंद्र भाई को जीते जी तो न्याय नहीं मिला, शायद मरने के बाद ही मिल जाए। ये वो दृश्य है, ये भगवान करे किसी दूसरे इंसान को ना देखना पड़े, इतना शर्मनाक दृश्य है। आज ये अस्थियां लेकर पैदल चलेंगे और कल 11 फरवरी को ये लोग दमोह पहुंचेंगे, वहां पर बैठेंगे, और जब तक बैठेंगे तब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। 22-23 साल की पत्नी, 5 महीने का बच्चा, वो सब बैठेंगे। 5 महीने का बच्चा अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए बैठेगा, और 22-23 साल की विधवा पत्नी वो भी अपने पति को न्याय दिलाने के लिए बैठेगी। और जब तक नहीं उठेगी, उनका कहना है जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। कसूर क्या था? बस यही कसूर था कि न्याय मांगा था, इलाज मांगा था अस्पताल वालों से। इलाज के बदले क्या मिला? सम्मान खत्म हुआ, झूठी FIR हुई, मारपीट हुई, पुलिस वालों ने की, नर्स ने की मारपीट। और नर्स आज कहां ट्रांसफर कर दिया? हटा में कर दिया, जहां पर उसका घर है वहां पर ट्रांसफर कर दिया है। यहां पर रने में थी जब वो पोस्टेड, उसको किराए से रहना पड़ता था, 3-4 हजार रुपये रूम किराए के लगते थे, लेकिन उसका ट्रांसफर कहां कर दिया? उसके घर में कर दिया। उसके लिए तो और अच्छा हुआ ना, लेकिन इलाज मांगने वाले को क्या मिला? दिखाइए, देखिए ये हैं अस्थियां, और ये तब तक 5 महीने का बच्चा, 23 साल की विधवा पत्नी वहां कलेक्ट्रेट के बाहर तब तक बैठेगी जब तक उसके पति को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक बैठेगी। और इन नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो शर्म आपको आनी चाहिए कि आप कैसा नेता चुनते हैं, कैसा प्रशासन, आपकी वजह से सब चल रहा है। नेताओं को चुनाव जीतना होता है तो नाचने वाली बुलाते हैं और आप लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारा शासन प्रशासन तंदुरुस्त होना चाहिए, ठीक ठाक तरीके से काम करे, ये अधिकारी कर्मचारियों को मनोबल ना बढ़े? इसके दोषी आप हैं। इन नेताओं की चापलूसी करते हैं, पार्टियों की चापलूसी करते हैं। कभी इंसान बन के देखिए, शर्म आनी चाहिए आपको, डूब कर मर जाओ। आपकी वजह से आज महेंद्र की जान गई है, क्योंकि आपको सहने की आदत हो चुकी है, आपको सहने की आदत हो चुकी है, और जिसकी कीमत आज महेंद्र लोधी ने चुकाई है। आप कभी आवाज नहीं उठाते।
कोई नेता बोल दे कि आ जाओ यहाँ पे कोई गायक आ रहा है, कोई नाचने वाली आ रही है, वहां पे आप पहुंच जाओगे 2 घंटे पहले से, चिलचिलाती धूप में खड़े रहोगे। लेकिन ऐसे मामले में आप बोलोगे राजनीति है, ये है वो है। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत, इंसान के नाम पे आप कलंक हो कि आपकी इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। ये कर्मचारी, अधिकारी, नेता सब जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, टैक्स देते हैं हम, वही इनके बीवी बच्चे पलते हैं। महेंद्र भी टैक्स देता था, और ये नर्स, महेंद्र की वजह से सैलरी मिलती थी इसको, महेंद्र टैक्स देता था, उसकी वजह से नर्स को टैक्स सैलरी मिलती थी। लेकिन हम मालिक हैं देश के, जनता मालिक है, लेकिन नौकर बना दिया है। मारा पीटी करते हैं लोग, सवाल पूछने पर, इलाज मांगने पर। ये नौकर हैं सबके सब, लेकिन मालिक बन गए। इसके दोषी आप हैं, आपने बनाया है। आप चापलूसी करते, नेताओं की, आप पार्टियों की चापलूसी करते हैं। आपकी इंसानियत मर चुकी है आपके अंदर से। इसके दोषी आप हैं, महेंद्र की मौत हुई, इसके दोषी आप हैं। आप कभी आवाज नहीं उठाते, आप इंसानियत के लिए खड़े नहीं होते हैं। आज ये अस्थियां लेकर 5 महीने का बच्चा, 23 साल की विधवा जाएगी दमोह कलेक्ट्रेट, वहां पर बैठेंगे ये लोग। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इनका कहना, तब तक नहीं हम उठेंगे वहां से। अब यहां से पैदल चलेंगे, लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है दमोह, यहां से पैदल जाएंगी वो। 5 महीने का बच्चा भी जाएगा मां के साथ, तो 23 साल की विधवा पत्नी जाएगी, पैदल जाएंगी। शायद ये इंसानियत जो मर चुकी है आज के समय, वो भी जिंदा हो जाए। ऐसा है हमारा विश्वगुरु। विश्वगुरु ने, आपके पास मोबाइल है, देख लेना विश्वगुरु क्या होता है, देख लेना, समझ लेना क्या कहलाता है विश्वगुरु। ये है तस्वीर हमारी। यहां पर लोगों के आंसू सूख गए हैं, रोते रोते। रोना नहीं आ रहा, आंसू नहीं निकल रहे, इतने रोए हैं लोग। पैदल निकलेंगे सब लोग जी। 5 महीने का बच्चा भी रहेगा साथ। जाएगा ना, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और बैठेंगे भी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम सरकार से ही चाहते कि जितना जल्दी हो सके तो न्याय दे दीजिए। ये नर्स दोषी है, पुलिस दोषी है, इसके अलावा जनता भी दोषी है कि इंसानियत के साथ नहीं खड़ी होती है। जी, ये सरकार, प्रशासन सब दोषी है कि मतलब हम लोगों का साथ नहीं देते, गरीब लोगों को। याद रखना साथियों, ये महेंद्र की लड़ाई नहीं है। अगर इस बार महेंद्र लोधी को न्याय नहीं मिला, तो कल से हर कर्मचारी, अधिकारी का मनोबल बढ़ जाएगा, और आप जब इलाज मांगने जाओगे, सवाल पूछोगे, आपके साथ भी महेंद्र जैसा होगा, मारपीट होगी। किस्मत वाला था महेंद्र की, उसको किसी ने वीडियो बना लिया और वो वायरल हो गए, नहीं तो सच्चाई किसी को पता नहीं चलती। आज अगर महेंद्र लोधी को न्याय मिल गया, तो कल से जनता ही मालिक होगी। इलाज मांगने जाएगा तो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे लोग, इलाज मिलेगा। अगर आज महेंद्र हार गया, तो कल से आपके साथ भी ऐसा होगा। अब सोचना आपको है कि क्या चाहते हैं आप। सब में दुखी का माहौल है पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। गलत हुआ महेंद्र के साथ, बिल्कुल हुआ। क्या चाचा, गलत हुआ। कौन दोषी मानते हैं, किसे दोषी मानते हैं आप? उन्हीं का माना जी न करो विदेह है। और ये अस्थियां तैयार हो चुकी हैं। अब यहां से लोग निकलेंगे दमोह के लिए। ये महेंद्र की पत्नी के ये भाई हैं। नाम क्या भाई आपका? ओमकार सिंह लोधी। आप सपना जी के कौन है? भाई, बड़ी भाई। गलत हुआ या नहीं हुआ? जी, गलत हुआ है। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी नीलम यादव को, जब तक हम वहीं पे बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वहां से कहीं नहीं हिलेंगे जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिले, और हमारे महेंद्र सिंह लोधी जीजा को जब तक हम कहीं नहीं जाए। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आपके ही चलते, आपके कुछ अधिकारियों द्वारा लापरवाही के द्वारा ये सब आज घटना हुई है। आज के बाद, आज कल किसी और के साथ भी हो सकती है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमको, हमारी बहन को न्याय दिलाएं। सभी भाई, हम लोग जा रहे हैं, अभी पैदल निकलेंगे दमोह तक, पैदल ही जाएंगे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 3 से 5 दिनों के अंदर ये अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की जाती हैं, लेकिन
ये भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट नेताओं की वजह से ये अस्थियां गंगा जी में ना जाके प्रशासन के पास जाएंगी कि इनकी नींद खुले, जो इनके अंदर से इंसानियत मर चुकी है वो जिंदा हो जाए। हमें और आपको जागना होगा, समझना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये अस्थियां आज गंगा जी में विसर्जित करनी चाहिए थी, लेकिन ये भ्रष्ट प्रशासन की वजह से नहीं हो रही है। प्रशासन के पास जाएंगी ये अस्थियां। अगर आज हम और आप खड़े नहीं हुए तो कल ये आपकी बारी होगी, आपके परिवार की में से कोई सदस्य की यही घटना होगी, यही घटेगी। इसलिए हमें नेताओं की चापलूसी हटाओ, पार्टियों की चापलूसी हटाओ, इंसानियत के साथ आओ। ये सिर्फ लोधी था इसलिए नहीं मैं आवाज उठा रहा हूं। किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गलत तो गलत होता है। यहाँ पर कोई जाति की बात नहीं है, बल्कि इंसानियत की बात है। आप आगे आइए। प्रशासन, नेता सब हमारे नौकर हैं, सब सेवक हैं। इसलिए इनको नौकर ही बना रहने देना चाहिए। ये मालिक नहीं है हमारे। आज हमें जरूरत है महेंद्र लोधी को न्याय दिलाने की, और हम तो आवाज उठाएंगे। आप उठाओ या ना, हमारे अंदर इंसान जिंदा है।